हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आई हूँ बीएड थर्ड सेमेस्टर का पर्यावरण का टॉपिक लेके आई हूँ अपने चैनल पे एकेडमिक आर्केड में। तो आज हम अपने टॉपिक में पढ़ेंगे एनवायरनमेंट के बारे में मैं आपको एनवायरनमेंट का अर्थ और इसका क्लासिफिकेशन बताऊंगी। शॉर्ट नोट्स में आप ज़्यादा अच्छे से लिख सकते हो। अगर आपके एग्जाम पेपर में आता है पर्यावरण का क्लासिफिकेशन, पूरे पर्यावरण को डिफाइन करने के लिए आता है, तो आप इस तरह से शॉर्ट तरीके से आप पूरे एग्ज़ाम में इस पूरे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो और अच्छे ही मार्क्स गेन करोगे। तो देखिएगा, मैं अपने ब्लॉग में अब स्टार्ट करती हूँ। एनवायरनमेंट, देखो पर्यावरण का अर्थ आप लोग सीधे सी है। देखो, पर्यावरण पृथ्वी पर पाई जाने वाली सभी वस्तुओं को दो भागों में विभाजित किया है। देखो, यहाँ बोला गया अजैविक और जैविक। इन सभी अजैविक वस्तुओं का जैविक वस्तुओं के समग्र प्रभाव ही पर्यावरण कहलाता है। आप लोग ये बोल सकते हो इसमें। अगर आपको इतना भी याद नहीं होती है डेफिनेशन, तो आप सीधी सी बात है, हमारा जो पर्यावरण है, हमारे चारों ओर का जो पर्यावरण है, आप सीधे ये बता दोगे। पर्यावरण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पहले पर्यावरण, फिर उसका अर्थ बताओ। पर्यावरण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, परिधन, आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का मतलब होता है चारों ओर ढका हुआ। मतलब हमारे चारों ओर ढका हुआ स्पेस, इस टाइप से आप बोल सकते हैं। और इसी को हम पर्यावरण कहते हैं। अब हमारा जो पर्यावरण है वो वायु, जल, भूमि, पृथ्वी, पेड़ पौधे, जंतु, प्रकाश आदि इस पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। और क्या है, इसको अंग्रेजी भाषा में क्या बोला जाता है? एनवायरनमेंट। अंग्रेजी भाषा में बोला जाता है एंड क्लोज टू। इसका मतलब भी यही है। देखो, मतलब चारों ओर से घिरा हुआ आवरण। आगे आइएगा हमारा, तो वही एनवायरनमेंट है। आप इसको हिंदी में भी बता सकते हैं, इंग्लिश में भी बता सकते हैं। अगर अच्छे से डिफाइन करना है तो आप इंग्लिश में भी बता सकते हैं, ठीक है। अब आप एक दो डेफिनेशन अगर याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है, पर जी यहाँ पर डेफिनेशन आप याद कर सकते हैं। जीवों की पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है। क्या है? जीवों के जो पारिस्थितिक तंत्र है, मतलब हमारी जो पारिस्थितिकी है, जिसमें उसके कारकों का जो योग है वो पर्यावरण है। तो आप एक दो डेफिनेशन इसमें याद कर सकते हैं। देखिए, अब हमने ये पर्यावरण के बारे में पढ़ा, यहाँ पर पर्यावरण के बारे में पढ़ लिया है हमारा। अच्छे से हमने अर्थ और इसको अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं और परिभाषा है। हमें ज़्यादा कुछ पेलने की ज़रूरत नहीं है इसमें। अब सीधी सी बात है, हम यहाँ आते हैं पर्यावरण के प्रकार। अब हमने खाली पर्यावरण को, एनवायरनमेंट को डिफाइन किया है। अब आता है प्रकार। देखो, प्रकार में क्या है? पर्यावरण दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण। आपको सीधे थोड़ा आपको अच्छे से थोड़ा सा क्लासिफिकेशन याद करना है। बाकी सारा पर्यावरण आप आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि ये हम अभी से नहीं, ये छोटी कक्षाओं से ही पढ़ते आ रहे हैं हम। ये देखिएगा, प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण। प्राकृतिक से डिफाइन हो रहा है हमारे प्रकृति से रिलेटेड, और क्या है? मानव निर्मित से मानव द्वारा। देखो, प्राकृतिक पर्यावरण में दो घटक हैं। देखो, अजैविक घटक और जैविक। अजैविक का मतलब जिनमें क्या नहीं होता है, प्राण नहीं होते हैं, अजैविक घटक। और जैविक घटक का मीन्स होता है जो कि जीव है, मतलब जीव जंतु जिनमें जीवन पाया जाता है, ठीक है। और मानव निर्मित पर्यावरण को इन्होंने यहाँ पर 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले हम प्राकृतिक पर्यावरण पढ़ते हैं, फिर मानव निर्मित पढ़ेंगे, ठीक है। अजैविक का मतलब कि जिनमें जीवन नहीं होता है। मैं सीधे शब्दों से मैं बता रही हूँ आपको, जिसमें जीवन नहीं होता है। जैसे देखिए, अब अजैविक के अंतर्गत क्या आया? स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल। स्थल मतलब धरती है ना, जल मतलब जल से रिलेटेड, और वायु से मतलब आसमान या वायु, ओके। इससे आप आराम से कर सकते हैं। स्थल का मतलब धरती के बारे में, जो धरती के ऊपर है, और जल का मतलब जो जल में है और जो वायु में है, ठीक है। आप इसके बारे में आराम से, इसके नाम से ही शो हो रहा है कि। और जैविक में मतलब हम लोग आ गए, जैसे मनुष्य, जीव जंतु आ गए, है ना। और जंतु जगत में और वनस्पति जगत में क्या आ गए? पेड़ पौधे आ गए, जितने भी पेड़ पौधे हैं वो। अब हम आते हैं, इन्होंने क्या कहा है? स्थल मंडल के अंतर्गत क्या आता है? देखो,
अब आपको ये मैं आपको बता दूं, स्थल मंडल पर हमारे धरती पे क्या क्या है। हमारे धरती पे स्थल मंडल पे क्या क्या, पर्वत हैं, मरुस्थल हैं, पेड़ हैं, मिट्टी है, पहाड़ हैं, ये सब के बारे में आप बता सकते हैं। है सिंपल सा है। स्थल मंडल पे क्या क्या है, पठार हैं, पर्वत हैं, मरुस्थल हैं, पेड़ हैं, मिट्टी है, सेल है। आपको ज़्यादा लिखने की वो करने की ज़रूरत नहीं, आप इनको ही डिफाइन करेंगे। अब पर्वत के अंतर्गत क्या आता है, काला पर्वत, बोल्ड पर्वत, ब्लॉक पर्वत, ये आते हैं। अगर आपको याद होते हैं तो अच्छी बात है, नहीं होते हैं तो आप पर्वत के बारे में इनके एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर दे सकते हैं। पठार हैं, 1-2 पठार आप याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है। महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, यूरोप, अमेरिका, ये देखिए, ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप। और मैदान है फ्लैट, ये आप 2-3 मैदान के नाम याद कर सकते हैं। मिट्टी आपको पता है, मिट्टी का डिवाइड कीजिए, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, बालू मिट्टी, है ना। सेल कर सकते हैं आप। आगे आइएगा, आपने जितना इसको आप नॉर्मल भाषा में पर्वत, पठार, मरुस्थल, मैदान और मिट्टी से आदि इन चीज़ों में आप डिवाइड कर सकते हैं और इसको डिफाइन भी कर सकते हैं आप। अब आइए हम जलमंडल से रिलेटेड, मतलब जल से रिलेटेड होगा, है ना। तो जलमंडल में आते हैं हम। देखिए जलमंडल में आपको मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी। देखो जल के अंतर्गत क्या आते हैं, महासागर आते हैं, सागर आते हैं, नदी आती हैं, झीलें आती हैं। आप एग्जाम्पल के थ्रू इनको याद कर सकते हैं। झीलें आती हैं, प्रपात आता है। तो देखिएगा हम अच्छे से क्या कर सकते हैं, महासागर, सागर, नदियाँ और झीलें, ये 4 अच्छे से याद कर सकते हैं। अब ये पता है महासागर, प्रशांत महासागर, ये 1-2 महासागर। और सागर क्या है, भूमध्य सागर, काला सागर, लाल सागर, और नदियाँ क्या है, अमेजन, नील नदी, गंगा नदी। ये चीज़ें हम इन नदियों का नाम याद कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल के थ्रू लिख सकते हैं। तो देखिएगा अब हमारा क्या होगा, जलमंडल भी हो गया, स्थल मंडल और जलमंडल कंप्लीट हुए। अब हम आते हैं 3rd मंडल पे, वायुमंडल। वायुमंडल में आप लोग वायु से रिलेटेड देखो, देखिए वायुमंडल को हमने यहाँ पर 5 मंडल में बांटा। सौरमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल, ब्रह्ममंडल, ठीक है। तो देखिए सौरमंडल, समतल मंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल और ब्रह्मांड। इसको इस टाइप से आप शॉर्ट करके थोड़ा आधा करके आप याद करेंगे तो पूरा क्लासिफिकेशन आपको अच्छे से याद हो जाएगा और इसको आप डिफाइन कर सकते हैं। ओके, ठीक है। अब आइए हम आते हैं मानव निर्मित में आते हैं। देखिए मानव किस से रिलेटेड है, समाज से है, सांस्कृतिक से है, आर्थिक, सौंदर्यात्मक, मनोवैज्ञानिक। आप इनको अच्छे से याद कर सकते हो। और मानव निर्मित जो है 5 ही पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इसके कोई ऐसी एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। ये मानव निर्मित। और जैविक घटक के बारे में देखो आप लोग, यहाँ पर मानव निर्मित आ सकता है, समाज से रिलेटेड, सामाजिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, आर्थिक पर्यावरण, सौंदर्यात्मक पर्यावरण और मनोवैज्ञानिक पर्यावरण, ठीक है। आप इसके बारे में आज मैं इस क्लासिफिकेशन को आपको थोड़ा शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है मैंने। और देखो जैविक पर्यावरण रह गया था वनस्पति जगत और जंतु जगत। वनस्पति में पेड़ पौधों के बारे में लिख सकते हो, जंतुओं में जंतुओं के बारे में लिख सकते हो। ओके, ठीक है। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कमेंट प्लीज़ कीजिएगा। और मैं आगे, क्योंकि एनवायरनमेंट का पेपर है 3rd सेमेस्टर का, ताकि मैं क्वेश्चंस को और डिफाइन करने की और कोशिश करूँगी आगे। ओके, थैंक यू।